इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है ना। इस क्लास को हम बढ़िया से करेंगे, ठीक है। इस क्लास को बढ़िया से करने वाले हैं। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग। चलिए थोड़ा सा एक कंसेप्ट समझिए। तो आप लोग एक कंसेप्ट समझिए, ठीक है ना। कंसेप्ट हम यहाँ पे लिख रहे हैं कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को बढ़िया से समझना है। कंसेप्ट देखिए, कभी कभी क्वेश्चन में इस टाइप से दे देता है कि, ध्यान दीजिए, दे देता है कि कांस्टेंट, जैसे मान लीजिए दे देगा आपको कि एरिया कांस्टेंट हो, एरिया इज इक्वल टू कांस्टेंट दे देगा, ठीक है ना। कांस्टेंट दे देगा। कांस्टेंट का मतलब अपरिवर्तित दे देगा, अपरिवर्तित, ठीक है ना, अपरिवर्तित, ठीक है ना। एरिया बराबर कांस्टेंट दे देगा। कभी कभी दे देगा कि जो इनकम है ना, इनकम इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है ना। इनकम इज इक्वल टू कांस्टेंट दे देगा क्वेश्चन में। इनकम इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है ना, कांस्टेंट दे देगा। कभी कभी दे देगा इनकम इज इक्वल टू, कभी कभी दे देगा कि वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है ना। वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है ना। वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट दे देगा। अच्छा, कभी कभी एक्सपेंडिचर जो है ना, एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है बाबू? खर्च। तो इसको दे देगा कांस्टेंट, ठीक है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे चीज में कांस्टेंट दे देगा। कभी कभी दे देगा एरिया इज इक्वल टू कांस्टेंट, एरिया बराबर कांस्टेंट दे देगा। कभी कभी इनकम बराबर कांस्टेंट दे देगा, वॉल्यूम बराबर कांस्टेंट दे देगा। और कभी कभी जो है आपका जो एक्सपेंडिचर है ना, एक्सपेंडिचर बराबर क्या दे देगा? कांस्टेंट दे देगा। ये सारा चीज कांस्टेंट दे देगा। अच्छा, केवल इतना ही चीज नहीं है, एरिया, इनकम, वॉल्यूम और एक्सपेंडिचर ही नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी चीज कांस्टेंट दे सकते हैं, ठीक है ना। हम क्वेश्चन के माध्यम से एक एक चीज को समझेंगे, ठीक है ना। तो ये सारा चीज कांस्टेंट दे देता है। तो ये कांस्टेंट टाइप वाला जो भी क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सॉल्व करें, इसी बात को आज समझना है और आज के इस बेहतरीन क्लास में आप लोग को समझना है, ठीक है ना। तो चलिए हम थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर और उस एग्जांपल को समझिए आप लोग, ठीक है ना। देखो बाबू, यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल जैसे मान लो कि आप लोग मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, तो भाई यहाँ पे एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल में ये एल है और ये क्या चीज है? बी है, ठीक है ना। ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है रेक्टेंगल का, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या दे देगा? कभी कभी बोलेगा कि लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी गई। अगर लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी गई तो चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी की जाए, ठीक है ना। इसमें कितने परसेंट की कमी की जाए, ब्रेड्थ में कितने परसेंट की कमी कर दी जाए, ब्रेड्थ में कितने परसेंट का डिक्रीज कर दिया जाए, कमी कर दिया जाए, सो दैट जो इसका एरिया है ना, एरिया इज इक्वल टू क्या हो बाबू? तो एरिया इज इक्वल टू कांस्टेंट हो। एरिया जो है ना, जो क्षेत्रफल है वो अपरिवर्तित रहे, कांस्टेंट रहे, अनचेंज रहे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, इसको कैसे बनाएंगे बाबू? आप ऐसे समझिएगा कि लंबाई अगर 10% इंक्रीज का मतलब 1/10, यानी लेंथ जो है स्टार्टिंग में अगर 10 यूनिट है तो भाई 10 यूनिट पर अगर 1 यूनिट इंक्रीज करेगा तो 11 यूनिट हो जाएगा। यानी लेंथ 10 यूनिट से 1 यूनिट इंक्रीज करेगा तो 11 यूनिट हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अब जो ब्रेड्थ है ना, ब्रेड्थ, एरिया को कांस्टेंट बनाना है। एरिया को कांस्टेंट बनाने का मतलब यहाँ का सेम रखना है। कांस्टेंट का मतलब होता है, यहाँ कांस्टेंट का मतलब जो होता है ना बाबू, ठीक है ना, कांस्टेंट का मतलब है कि यहाँ जो है सेम रखना है, ठीक है ना, ये सेम रखना है। तो यहाँ पर सेम अगर आपको रखना है, ठीक है, यहाँ पे सेम रखना है तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर सेम रखना है बाबू, ठीक है ना, सेम रखना है तो ये अगर लेंथ 10 से 11 हुआ है तो अगर हम इसको 11 कर दें, इसको रिवर्स कर दें, क्या कर दें बाबू? रिवर्स कर दें। अगर तो रिवर्स कर देंगे तो ये 11 और ये कितना हो गया? 10, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, एरिया बराबर होता है एल इंटू बी और इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पर 110 आएगा। लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे तो 110 आएगा। यहाँ 11 गुणे 10 करेंगे तो क्या आएगा? 110 आ जाएगा, ठीक है ना, 110। तो ये कांस्टेंट हो गया। तो ये कांस्टेंट होने के लिए अगर लेंथ 10 से 11 हुआ है, अगर लेंथ जो है 10 से 11 हुआ है, अगर ये लेंथ 10 से 11 हुआ है तो जो ये ब्रेड्थ है ना, ये कहां से कहां होना चाहिए? 11 से 10 होना चाहिए। तो अगर हम ब्रेड्थ की बात करें तो ब्रेड्थ कितना डिक्रीज हुआ? अगर 11 से 10 हुआ तो 1 का डिक्रीज, और 1 का डिक्रीज कितना पर? 1 का डिक्रीज 11 पर हो जाएगा। और इस तरीके से आप सॉल्व करिएगा तो 9:1/11% हो जाएगा, ठीक है ना। हम इस एग्जांपल को हम फिर से एक बार ले रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिए। कहीं अगर बोले कि लेंथ अगर 10% इंक्रीज हो गया, ठीक है ना बाबू, इंक्रीज हो गया 10%, थोड़ा सा बढ़िया से समझिए, ठीक है। तो लेंथ अगर 10% इंक्रीज हो गया तो 1/10 का इंक्रीज हो गया, का मतलब लेंथ 10 से 11 हुआ। तो लेंथ अगर 10 से 10 पर 1 इंक्रीज करेगा तो लेंथ 10 से अगर 11 हो गया तो जो इसका ब्रेड्थ है ना, ये अगर 10 से 11 हो गया तो जो ब्रेड्थ है वो 11 से कितना हो जाएगा? 10। रिवर्स कर देना, ये रिवर्स कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो बताइए
कितना का डिक्रीज, 1 का डिक्रीज, और 1 का डिक्रीज कितना पर, 11 पर, 11 का मतलब हो गया 9:1/11% मेरा आंसर हो जाएगा, इतना का डिक्रीज हो जाएगा। ध्यान दीजिए, सिंपल। अगर लेंथ 10 से 11 तो ब्रेथ हो जाएगा कितना, अनचेंज करना है, अपरिवर्तित, अपरिवर्तित। अगर अपरिवर्तित करना है, अपरिवर्तित करना, तो ये अगर 10 से 11 हुआ तो 11 से क्या कर देना है, 10 कर देना, ठीक है ना। 10 से 11 कर देना, 10 से 10, एक की कमी कितना पर, 11 पर, यानी कि 9:1/11% मेरा जो है ना आंसर हो जाएगा। समझ पाए होंगे। चलिए ध्यान दीजिए, चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, इसका सुनिए, इसका बहुत सारा मेथड है, हम धीरे धीरे करके एक एक मेथड को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, और सारा इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं, इसको देखिए आप लोग। क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए आप लोग, ठीक है ना। ठीक है, इसका आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा, क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए, ठीक है ना। प्रदीप, साक्षी, नीलाक्षी और कौन है जी, ठीक है ना, उदय कुमार दत्ता है, ठीक है ना, चंद्रकांत है, विनीत है, ये सभी लोगों का, सभी लोग जल्दी से आंसर दीजिए, कमेंट करिए और आंसर दीजिए प्लीज। चलिए देखिए, देखिए क्वेश्चन में क्या लिख रहा है बेटा। क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि, ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10%, देन बाय व्हाट परसेंट इट्स ब्रेथ, देन बाय व्हाट परसेंट इट्स ब्रेथ शुड बी रिड्यूस्ड so that its area remains constant, ठीक है ना, its area remains constant। तो यहाँ पर हम लेंथ ले रहे हैं बाबू, ठीक है ना। तो ये जो लेंथ है, लेंथ इज इक्वल टू 10% का इंक्रीज है, 10% का इंक्रीज का मतलब 1/10 का इंक्रीज, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या लिख रहा है यहाँ पर, so that its area remains constant। तो जब भी कांस्टेंट वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है। लेंथ अगर 10 से 1 माने हुआ, यानी लेंथ 10 से कितना हुआ, 11। अगर ये 10 से 11 हुआ तो ब्रेथ क्या करना है, 10 से 11, तो इसको 11 से कितना कर देना है, 10। अच्छा बताइए कितना का डिक्रीज, 1 का डिक्रीज, 1 का डिक्रीज 11 पे, तो यानी कि मेरा जो आंसर हो जाएगा 9:1/11% का मतलब हो जाएगा 9.09% मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 9.09% मेरा आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए आप सभी लोग, एक बात को अच्छे से समझिएगा, कुछ नहीं है, अपरिवर्तन माने सबसे आसान, ठीक है ना। अपरिवर्तन वाला, कांस्टेंट वाला का मतलब सबसे आसान, सिंपल एकदम। 10% वृद्धि का मतलब 10%, ध्यान दीजिए। 10% इंक्रीज का मतलब हुआ 10 to 11, तो आपको क्या करना है, अगर कोई चीज को अपरिवर्तित रखना है, अगर कोई चीज को कांस्टेंट करना है, तो अगर 10 से 11 हुआ है तो आपको क्या कर देना है, 11 से कितना कर देना है, 10। 10 से 11 हो गया है तो आप 11 से घटाकर 10 कर दीजिए, घटाकर 1/11 कर दीजिए, यानी कि 9.09% मेरा आंसर हो गया। समझ पाए होंगे। सुनिए, इसी क्वेश्चन को हम अनदर मेथड से बता रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। अल्टरनेट मेथड, ठीक है ना, अल्टरनेट मेथड देखिए आप सभी लोग, अल्टरनेट मेथड देखिए, ठीक है ना। अल्टरनेट मेथड पे हम आ जाते हैं। चलिए बाबू, चलिए ध्यान दीजिए आप सभी लोग, चलो ध्यान दो बाबू, सुनो। अल्टरनेट मेथड में क्या होगा, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10%, अगर लेंथ जो था 10% इंक्रीज कर गया, तो सुनिए एरिया का सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए, एरिया इज इक्वल टू, आप जानते हैं कि L इंटू बी होता है, ठीक है ना। तो लेंथ 10% इंक्रीज कर गया, क्वेश्चन बोला है कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10%, देन बाय व्हाट परसेंट इट्स ब्रेथ, ब्रेथ के बारे में पूछ रहा है कि कितना परसेंट, व्हाट परसेंट इट्स ब्रेथ शुड बी रिड्यूस्ड, ठीक है ना, इसमें कितना चेंजिंग आए, सो दैट एरिया रिमेंस कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब अपरिवर्तित, देखिए कांस्टेंट का मतलब अपरिवर्तित, और अपरिवर्तित का मतलब 0% हो गया, तो यहाँ पे हम 0% ले लेते हैं। अब ध्यान दीजिए आप लोग, परसेंटेज इफेक्ट इज इक्वल टू, परसेंटेज इफेक्ट इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा कितना जी 100, ठीक है ना। इसी को सॉल्व कर देना हम लोग को, ये फॉर्मूला पढ़े थे। परसेंटेज इफेक्ट कितना, देखिए परसेंटेज इफेक्ट कितना, 0 इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू कितना 10 प्लस वाई, अब प्लस 10 गुणे वाई, अब बटा कितना जी 100, ये कटा दीजिए, ये 10 इधर जाएगा, -10 इज इक्वल टू वाई, ठीक है ना, प्लस यहाँ पर हो जाएगा y/10, सॉल्व कर दीजिए इसको, तो -10 इज इक्वल टू हो जाएगा -10/11y, डिवाइड बाई कितना 10 हो जाएगा, ये 10 जाएगा उधर, y इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, -100 डिवाइड बाई 11%, ठीक है ना, परसेंट हो गया यहाँ पर, परसेंट, ठीक है ना, परसेंट। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ 11×99, यानी कि
माइनस जो होता है 9.09% हो जाएगा। अच्छा, इस माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब बताइए, इंक्रीज। माइनस का मतलब इंक्रीज की डिक्रीज? अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे जो माइनस आया है, इस माइनस का मतलब क्या है? इंक्रीज है कि डिक्रीज है? तो बताइए आपका आंसर क्या होगा? इंक्रीज की डिक्रीज? तो आप कहिएगा सर इंक्रीज नहीं। अगर प्लस में आता है तो इंक्रीज बोलते, और अगर माइनस में आया है तो क्या बोलिएगा? डिक्रीज। तो मेरा आंसर हो जाएगा 9.09% हो जाएगा। थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग मेथड है, लेकिन चीजों को कनेक्ट करने के लिए, जो आप पता है उस चीज को कनेक्ट करने के लिए ये मेथड हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना, ताकि और बेहतरीन तरीका से समझ में आ सके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बाबू, सुनो। अब इसका जो है, इसका थर्ड मेथड देखना है आप लोग को, ठीक है ना, इसका थर्ड मेथड देखना है, इसका थर्ड मेथड आपको देखना है। चलो ध्यान दो बाबू आप लोग, ठीक है ना, थर्ड मेथड देखो, थर्ड मेथड, थर्ड मेथड देखना है। चलो ध्यान दो। अच्छा, टेबल याद किए थे आप लोग ना? टेबल, टेबल याद किए थे? अच्छा, अगर टेबल हम याद करवाएं आपको, सुनिए, टेबल पे हम थोड़ा आते हैं एक बार, ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिए सभी लोग। अच्छा, टेबल में हम आपसे पूछे कि अगर 1/10 बराबर बताइए तो कितना होता है बाबू? 11 इज, चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखो आप लोग। अच्छा, 1/6 बराबर अगर आपसे पूछे तो कहिएगा कि 16 ही 2/3%, ठीक है ना। 1/7 बराबर अगर बोला जाए, एक काम करते हैं, टेबल है मेरे पास, हम टेबल ही ओपन करते हैं, ठीक है ना। टेबल को याद करना है, ध्यान दीजिए आप सभी लोग। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए बाबू, अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि 1/2 के नीचे बताइए क्या है, और आप लोगों से हम ये पूछे कि 1/2 के नीचे क्या है, तो आप लोग बता सकते हैं क्या? देखिए 1/2 के नीचे क्या है? तो 1/3 है। 1/3 के नीचे क्या है? तो 1/4 है। अच्छा, 1/4 के नीचे क्या है? तो कहिएगा कि 1/5 है। और 1/5 के नीचे क्या है? तो 1/6 है। 1/6 के नीचे क्या है? तो 1/7 है। अगर आपसे हम पूछे कि 1/10 के नीचे क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? 1/11 है। अच्छा ध्यान दीजिए, 1/15 के नीचे क्या है? तो 1/16 है। अच्छा ध्यान दीजिए, अगर आपसे बोला जाए कि 1/11 के ऊपर क्या है, तो 1/10 है। अच्छा, 1/8 के ऊपर क्या है? तो 1/7 है। अच्छा, 1/5 के ऊपर क्या है? तो 1/5 के ऊपर 1/5 के ऊपर क्या है? तो 1/4 है। समझ पाए इतना आप लोग, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, तो ध्यान दीजिए, जब कभी भी अपरिवर्तन वाला क्वेश्चन में, ठीक है ना, अपरिवर्तन वाले क्वेश्चन में अगर जिसके बारे में पूछ रहा है, अगर मान लो पूछ रहा है कि कितना परसेंट बढ़ जाए ताकि अपरिवर्तित रहे, तो अगर बढ़ने के लिए पूछे, अधिक के लिए पूछे, तो अधिक के लिए टेबल में ऊपर जाना है, ठीक है ना। अधिक के लिए टेबल में कहां जाना है बेटा? ऊपर जाना है। और अगर आपसे पूछे कि, अगर आप लोग से पूछे कि कम बताइए कितना परसेंट कम, तो कम के लिए टेबल में कहां जाना है? तो कम के लिए टेबल में नीचे जाना है। अधिक के लिए टेबल में कहां जाना है? अधिक के लिए टेबल में ऊपर जाना है, और कम के लिए कहां जाना है? तो नीचे जाना है। चलिए अब ध्यान दीजिए सभी लोग। चलिए ध्यान दीजिए, तो हम लोग जहां पे थे वहां पे हम लोग आते हैं, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए सभी लोग, तो एक बात को समझिएगा यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन में क्या लिख रहा था कि 10%, सुनिए, तो 10% वृद्धि हो, 10% वृद्धि और 10% का वृद्धि का मतलब 1/10। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कितने परसेंट की कमी कर दी जाए। आपसे पूछा क्या चीज? कमी। तो कमी अगर पूछा तो 1/, कमी का मतलब, अच्छा बताइए, कमी का मतलब ऊपर की नीचे, तो कमी का मतलब क्या होता है? नीचे। और वृद्धि का मतलब क्या होता है? ऊपर, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1/10 के नीचे जाना है, तो 1/10 के नीचे में क्या है? 1/11 है। तो 1/11 मेरा, यानी इसका मतलब हो गया कि 9.09% मेरा आंसर होगा। देखिए 9.09% मेरा आंसर हो जाएगा। आप लोग जो है फिर से एक बार देख लीजिए इसको। देखिए जब कभी भी क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कहीं भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, ठीक है, 10% length of the rectangle increased by 10%, then by what percent its breadth should be reduced so that its area remains constant, ठीक है ना, area remains constant। ध्यान दीजिए 10% की वृद्धि हो जाए, तो लंबाई में 10% की वृद्धि हो जाए तो 1/10। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी कर दी जाए। कमी का मतलब टेबल में ऊपर की नीचे। जब कभी भी पूछेगा अधिक, तो अधिक में टेबल में ऊपर जाइएगा, और जब कभी भी पूछेगा कम, तो कम में टेबल में कहां जाइएगा? नीचे जाइएगा। तो टेबल में नीचे 1/10 के नीचे 1 कितना? 11, और 1/11 बराबर होता है कितना होता है आपका? तो 9.09% होता है। यहाँ पे ऑप्शन में गलती हो गया है, ठीक है ना। ये आंसर देख के पता चल रहा है। तो ये तीसरा मेथड है, इससे भी आप बना सकते थे, ठीक है ना। चलिए हम एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, उसका आंसर आप लोग दीजिएगा, ठीक है ना। चलो बाबू,
चलो ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उसका आंसर आप लोग दीजिए। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन मैं ऐसे दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। तो यदि यदि चीनी का मूल्य 12.5%, चीनी का मूल्य 12.5% कम कर दिया गया, कम कर दिया गया, चीनी का मूल्य अगर 12.5% कम कर दिया गया तो एक परिवार उसके खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करे, यदि चीनी का मूल्य 12.5% कम कर दिया जाए, 12.5% कम कर दिया गया तो एक परिवार उसके खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे, अपरिवर्तित रहे। एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के लिए आपको दे रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसा है, इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज reduced by, if the price of sugar is reduced by 12.5%, then by what percent a family increases his consumption so that the expenditure remains constant। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी लोग बताइए। देखते हैं कितने लोग बता पा रहे हैं। पवन कुमार, अनामिका बताइए, सोनू सिंह, मोनू राजपूत, जूही, मोनू, चंद्रकांत, विनीत, पंकज, साक्षी, सचिन, विकास। जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए बाबू, जल्दी आंसर दीजिए। तो ये चीनी का मूल्य, अच्छा ये बताइए, ध्यान दीजिए सभी लोग, चलिए ध्यान दीजिए, इधर देखिए। अच्छा, ये 12.5% कम बोल रहा है, 12.5% का मतलब 1/8। तो एक परिवार उसके खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करे, ये पूछ रहा है। कितने परसेंट की वृद्धि करे, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। इसका आंसर दे पाइएगा लोग, क्या होगा बताइए। अच्छा, वृद्धि का मतलब टेबल में नीचे की ऊपर, तो वृद्धि का मतलब ऊपर पूछ रहा है। वृद्धि अगर वृद्धि का मतलब टेबल में कहां, ऊपर। अब बताइए 1/8 के ऊपर कहां जाना है, तो इसके ऊपर में 1/9 होगा, सॉरी 1 कितना होगा, 7 होगा। अरे होगा ना जी, और 1/7 बराबर होगा आपका 14 मतलब 14.28% हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। 14.28% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, किसी को कोई डाउट नहीं हो। आगे बढ़े, चलिए एक क्वेश्चन और हम दे रहे हैं, उसको बनाइए आप लोग। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको बनाइए, ठीक है ना। इफ प्राइस ऑफ kerosene oil is increased by, ठीक है ना। if the price of kerosene oil is increased by 11:1/9%, ठीक है ना, then by what percent its consumption reduces so that expenditure remains constant, ठीक है ना। इसका आंसर दीजिए, जल्दी से दीजिए आंसर, फटाफट आंसर दीजिए बाबू, फटाफट आंसर दीजिए। देखते हैं कौन कौन आंसर दे रहे हैं। बहुत सारे, ज्योति गुप्ता आंसर दे चुकी हैं, प्रदीप दे चुके हैं, लड्डू कुमार दे चुके हैं, ठीक है ना। बहुत सारे लोग आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड। चंद्रकांत, विनीत, साक्षी, आप सब लोग, आशुतोष कुमार भी आंसर दे चुके हैं, पंकज दे चुके हैं, रितिका सिंह दे चुकी हैं, बहुत सारे लोग आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब एक बात को समझिए आप लोग, तो इफ द प्राइस ऑफ केरोसिन ऑयल इज इंक्रीज्ड बाई इतना, ठीक है ना, यानी इसका मतलब 1/9 होता है। उसके बाद ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहा है, कंजप्शन रिड्यूसेस, पूछ रहा है कि कंजप्शन रिड्यूसेस, ठीक है ना, बाई व्हाट परसेंट कंजप्शन रिड्यूसेस। अच्छा, रिड्यूसेस का मतलब ऊपर की नीचे, तो रिड्यूसेस का मतलब क्या होगा, नीचे। अरे होगा ना जी, रिड्यूसेस का मतलब नीचे, तो नीचे का मतलब टेबल में नीचे आना है, तो 1/9 के नीचे 1 कितना, 10, 1/10 बराबर कितना आंसर हो जाएगा, 10% हो जाएगा। या ऐसे भी आप कर सकते हैं, आप थोड़ा समझ के बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे बनाइए, पहला मेथड से, कि आप प्राइस ऐसे लिखते हैं कि प्राइस जो है ना बाबू, प्राइस हुआ है 9 से कितना जी, 10। प्राइस इंक्रीज करता है, अगर इंक्रीज करता है दैट मींस कि 9 to 10, तो जो कंजप्शन है ना कांस्टेंट करना है, तो ये 9 से 10 हुआ है, तो ये हो जाएगा 10 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी 1 का कमी कितना पर, 10 पर, यानी कि 10% मेरा आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आप वो मेथड भी यूज कर सकते हैं। कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं बताइए।
आप पहला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं कि परसेंटेज इफेक्ट इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ये वाला फॉर्मूला भी आप लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूला को यूज कीजिएगा तो थोड़ा परेशानी होगा। बात आ रही है समझ में? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिए सभी लोग, तो एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं उसको बनाइए आप लोग, ठीक है? यदि दाल को इंग्लिश में बोलते हैं पल्स, ठीक है ना, पल्स बोलते हैं, ठीक है ना। यदि दाल का प्राइस, ठीक है ना, प्राइस 6 रुपीज पर केजी से 6 नहीं 60 रुपीज पर केजी से 60 रुपीज पर केजी से 70 रुपीज पर केजी हो गया, 70 रुपीज पर केजी हो गया, ठीक है ना। यदि दाल का प्राइस 60 रुपीज पर केजी से 70 रुपीज पर केजी हो गया तो इसका दाल का प्राइस 60 रुपीज पर केजी से 70 रुपीज पर केजी हो गया तो इसका खपत को इंग्लिश में बोला जाता है कंजप्शन, ठीक है ना। जो इंग्लिश वाले लोग हैं ना वो थोड़ा सा कंप्लेन करते रहते हैं, लेकिन हम टाइम बचाने के लिए कभी कभी हिंदी में ही लिख देते हैं, क्योंकि हिंदी में लिखते हैं तो इंग्लिश वाले लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, और अगर इंग्लिश में केवल लिखते हैं तो हिंदी को प्रॉब्लम होता है। इसलिए कोई क्वेश्चन इंग्लिश में लिख रहे हैं और कोई क्वेश्चन हिंदी में लिख रहे हैं, और जो पहले से टाइप है, जो क्वेश्चन पहले से टाइप है वो तो बाइलिंगुअल है ही, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है ही, ठीक है ना। तो देखिएगा कंजप्शन, इसका कंजप्शन कितने परसेंट कम कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, ठीक है ना, कम कर दिया जाए, कितने परसेंट कम कर दिया जाए कि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो। अच्छा ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये पकड़िए आप लोग, इस क्वेश्चन में कुछ चेंज है कि नहीं है। इस क्वेश्चन में जो पहले वाला क्वेश्चन कराए थे उसके रिस्पेक्ट में क्या इस क्वेश्चन में कुछ चेंज है कि एकदम बिल्कुल सेम है? बताइए, ये बिल्कुल सेम है कि कुछ चेंज है? बताइए आप लोग, पहले ये बताइए, कुछ चेंज है कि बिल्कुल सेम है? देखिए सेम क्या है, कि ये वाला कांस्टेंट है, ये सेम है, ठीक है ना, ये सेम है। और चेंज क्या है कि ये जो प्राइस है ना, प्राइस परसेंटेज में नहीं देकर, बाबू प्राइस जो है यहाँ पर प्राइस परसेंटेज में नहीं देकर यहाँ पे रुपया दिया है कि 60 रुपया से 70 रुपया पर केजी हो जाए, 60 रुपया से 70 रुपया पर केजी हो जाए। तो ध्यान दीजिए, हम ऐसे करेंगे कि अगर प्राइस 60 से 70 रेशियो बनाइएगा तो 6 से 7, अगर प्राइस अगर 6:7, तो जो आपका कंजप्शन है ना बाबू, अगर कांस्टेंट रखना है, अगर एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखना है तो प्राइस अगर 6 से 7, तो जो कंजप्शन है वो 7 टू कितना करना पड़ेगा, 6 करना पड़ेगा। यानी 1 का डिक्रीज कितना पर 7 पे, और इज इक्वल टू हो जाएगा 14:2/7% आपका, ये जो है मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 14:2/7% आंसर हो जाएगा। भाई किसी को कोई प्रॉब्लम है? आगे हम बढ़े हैं, चलिए। अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, ध्यान दीजिए, बोल देगा, ध्यान दीजिए, ऐसे बोल देगा, यदि गोभी का मूल्य, गोभी माने समझते हैं ना, गोभी जो खाते हैं सब्जी में, तो गोभी का मूल्य अगर 6 रुपया पर केजी से अगर 5 रुपया पर केजी हो गया, ठीक है ना, 6 रुपया पर केजी से अगर 5 रुपया पर केजी हो गया तो खपत कितने परसेंट, खपत में क्या परिवर्तन होगा, ये अगर पूछा जाए, ये प्राइस है तो बताइए ना क्या होगा बाबू, 6 से 5, तो ये कर देंगे 5 से कितना जी 6। अच्छा इसमें टेबल वाला मेथड लगेगा क्या? इस क्वेश्चन में क्या टेबल वाला मेथड लगेगा? यहाँ तो ये परसेंटेज में दे नहीं रखा है, तो जब ये परसेंटेज में नहीं दिया है तो क्या हम लोग टेबल का यूज कर सकते हैं? तो टेबल का यूज यहाँ पे हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 6 से 5, तो 5 से 6 कर दीजिए, एक का एवरेज कितना पर 5 पर, और 1/5 का मतलब कितना परसेंट हुआ बाबू? तो 1/5 का मतलब 20% हो जाएगा, तो मेरा 20% आंसर है यहाँ पे। समझ पा रहे हैं? अब चलिए सुनिए, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, ध्यान दीजिए आप लोग, ऐसे बोल देगा कि अगर किसी सपोज यहाँ पे कोई रेक्टेंगल है, उसका एल है, सॉरी ये एल है और ये बी है। अच्छा एल के बारे में बोला कि एल जो है ना, एल बोला कि 10% का इंक्रीज, इसका मतलब 10 से 11 हो जाएगा। अच्छा उसके बाद से बोलेगा क्वेश्चन में कि एरिया कांस्टेंट, ठीक है ना, एरिया बराबर कांस्टेंट, तो एरिया बराबर कांस्टेंट बोल देगा, तो 10 से 11, तो एरिया कांस्टेंट होने के लिए आप बताइए ब्रेड्थ को क्या होना पड़ेगा। अगर आपसे पूछे कि अगर एरिया कांस्टेंट रखना है तो ब्रेड्थ को क्या होना पड़ेगा, ये 10 से 11, तो इसको 11 से कितना होना पड़ेगा, 10 होना पड़ेगा। और क्वेश्चन में पूछा कि यदि इस आयत का, यदि ये इनिशियल वैल्यू है, ये इनिशियल वैल्यू होता है, ये क्या होता है, फाइनल वैल्यू। इनिशियली लेंथ 10 और फाइनल लेंथ कितना, 11। इनिशियल जो ब्रेड्थ है वो 11 और फाइनल जो ब्रेड्थ है कितना जी, 10। अगर इस आयत का इनिशियल में जो ब्रेड्थ है, इनिशियल में जो ब्रेड्थ दे रखा है, ये ब्रेड्थ दे रखा है 22 cm,
सीएम दे चुका है तो आपको फाइनल बताना है कि फाइनल क्या होगा, ठीक है ना। तो इनिशियल 11 में आप 2 से गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। 11 में आप 2 से गुणा कर दीजिए तो ये 22। अरे ठीक है, इनिशियल आप बोल रहे हैं कि 11 दिया है, क्वेश्चन में दिया है 22। 11 रिप्रेजेंट करता है 22 को। अगर 11 रिप्रेजेंट करता है 22 को तो बताइए 1 बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 1 बराबर 2 आ जाएगा। तो ये बताइए फाइनल जो ब्रेथ है वो कितना है बाबू, तो ये 10 यूनिट है, और 10 इंटू 2 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 20 सीएम हो जाएगा। यानी इस रेक्टेंगल का अगर इनिशियल ब्रेथ 22 था, 22 सीएम था, तो जो फाइनल ब्रेथ होगा ना, जो फाइनल जो चौड़ाई होगा वो कितना होगा, 20 सेंटीमीटर होगा। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। किसी को कोई डाउट नहीं होगा इसमें। हम आगे बढ़ते हैं और चलिए अगला क्वेश्चन ये है, इसको बनाइए आप सभी लोग। इस क्वेश्चन को बनाइए तो जल्दी से देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाते हैं। इस क्वेश्चन को बनाइए और आंसर दीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा प्रदीप। इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाई x%। अच्छा, इस x% का मतलब क्या हुआ बताइए। x% का मतलब क्या हुआ, x बाई 100। इसका मतलब स्टार्टिंग में अगर 100 है, यानी स्टार्टिंग में अगर 100 है तो डिक्रीज करके कितना हो जाएगा, 100 माइनस x हो जाएगा, और 100 में से x डिक्रीज कर जाएगा तो 100 माइनस x हो जाएगा। तब बताइए 100 से 100 माइनस x हो गया तो ब्रेथ बताना है, ब्रेथ कितना हो जाएगा, रिवर्स, ठीक है ना। 100 माइनस x से यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिख रहा है व्हाट परसेंट ब्रेथ शुड बी इंक्रीज सो दैट इट्स एरिया रिमेंस कांस्टेंट। इसका एरिया कांस्टेंट हो जाए, ठीक है ना। तो एरिया को कांस्टेंट करना है ना तो रिवर्स कर दीजिए। अच्छा, कितना 100 माइनस x अगर 100 करना है तो बताइए कितना इंक्रीज कराना पड़ेगा, x। आइए x का इंक्रीज कितना पे बाबू, तो 100 माइनस x पर। अब परसेंट में बदलने के लिए कितना से गुणा, 100 से गुणा, तो ये गुणा कर दीजिए। अब देख लीजिए क्या आंसर मैच कर रहा है, तो ये आंसर ए नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। किसी को कोई डाउट इसमें, कोई डाउट है तो बताइए। क्या आगे हम बढ़े, आवाज अब बताइए, अब सही है आवाज। आंसर फास्ट, जल्दी से इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर जल्दी से दीजिए आप सभी लोग इसका आंसर दीजिए जल्दी से। वृद्धि कर दी गई। अच्छा, x% वृद्धि का मतलब 100 से 100 प्लस x, ठीक है ना। लंबाई तो चौड़ाई बताइए क्या होगा, 100 प्लस x से कितना जी, 100 कितने की कमी, x की कमी कितना पर, तो 100 प्लस x पर परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब आप देख लीजिए इसका आंसर शायद सी है। क्या सी आंसर आप लोग निकाले हैं बाबू, सी आंसर है। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम बाद में देखते हैं, कुछ क्वेश्चन और हम इसमें अच्छा दिए हैं, पता ना वो थोड़ा सीट में मिल नहीं रहा है, तो अच्छा रुकिए तो 1 मिनट सीट हमको देखने दीजिए। ओरिजिनल एक क्वेश्चन ये है, इसको बनाइए, देखते हैं। इसको बनाइए आप सभी लोग। यदि एक घनाभ यानी क्यूबॉइड, ठीक है ना, के बेस एरिया, क्यूबॉइड के बेस एरिया में 33:1/3% की कमी कर दी गई, ठीक है ना, कमी कर दी गई, तो उसके ऊंचाई में कितने परसेंट की वृद्धि करें, कि उसका आयतन का मतलब होता है वॉल्यूम, ठीक है ना, आयतन का मतलब होता है वॉल्यूम, ठीक है, अपरिवर्तित रहे, अपरिवर्तित रहे, ठीक है ना, अपरिवर्तित रहे। ऑप्शन ए 33:1/3%, ऑप्शन बी है आपका 66:2/3%, ऑप्शन सी है आपका 50% और ऑप्शन डी है आपका 65%, ठीक है ना, 65%। आंसर दीजिए तो इसका आप लोग, इसका जल्दी आंसर दीजिए।
जल्दी से एक दो क्वेश्चन और इस टाइप का हम कराएंगे। तो इसीलिए एक बार हम डिस्कस कर दे रहे हैं, ठीक है। कमेंट करिए और आंसर बताइए। देखिए ना यहाँ पे 33 दिया हुआ है, ठीक है ना। बेस एरिया में कमी कर दी गई। अच्छा ऊंचाई में क्या करना है, ऊंचाई में क्या करना है बाबू, वृद्धि करना है, वृद्धि। तो इसका मतलब है 1/2 सॉरी 1/3। अच्छा वृद्धि का मतलब टेबल में नीचे के ऊपर ऊपर तो 1/2, 1/3 के ऊपर में 1/2, 1/2 बराबर कितना परसेंट, 50%। तो 50% आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और हम देते हैं, इसको बनाइए आप लोग। एक क्वेश्चन ये वाला दे रहे हैं, इसको बनाइए। चीनी के मूल्य में 32% की वृद्धि 32% की वृद्धि कर दी जाए तो एक गृहिणी को इसके खपत में कितने परसेंट की कमी कर देनी चाहिए कि चीनी पर होने वाले अच्छा यहाँ कितने केजी की कमी कर देनी चाहिए कि चीनी पर होने वाले खर्च में कोई परिवर्तन न हो, ठीक है ना, न हो यदि चीनी की प्रारंभिक खपत चीनी की प्रारंभिक खपत 33 केजी हो, ठीक है ना। चीनी की प्रारंभिक खपत 33 केजी हो, ठीक है। इसका आंसर बताइए आप लोग कमेंट करके। ऑप्शन है 8 केजी, 12 केजी एक ऑप्शन है, उसके बाद से 25 केजी है बाबू, 25 केजी है, और आपका लास्ट वाला ऑप्शन है 20 केजी, ठीक है ना। ये 4 ऑप्शन है, इसको कमेंट करिए और आंसर दीजिए। फटाफट आंसर दीजिए, तो कमेंट करिए। प्रदीप बोल रहे 8 केजी, सचिन बोल रहे 8 केजी, वेरी गुड। आंसर निकालिए। जल्दी से कमेंट करिए लोग। 32% बोल रहा है, 32% बोल रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 32 डिवाइड बाई 100। कटाइएगा तो यहां पर आ जाएगा 4/32, 4 से कितना बार में 25, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ बाबू कि मूल्य का मतलब प्राइस, ठीक है ना। प्राइस इसका जो है ना, ये स्टार्टिंग में प्राइस अगर 25 है, तो 25 पर अगर 8 इंक्रीज कर जाएगा तो यानी 33 हो जाएगा, ठीक है ना प्राइस। अच्छा प्राइस अगर 25 से 33 हो गया है, तो अगर खर्च में कोई परिवर्तन न करना हो, खर्च में, तो जो कंजप्शन है, ठीक है ना, जो कंजप्शन है बाबू, ये कंजप्शन जो है ना 33 केजी से कितना केजी हो जाएगा, 25 केजी हो जाएगा। यानी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि चीनी का प्रारंभिक खपत 33 केजी हो, चीनी का प्रारंभिक खपत अगर 33 केजी हो, तो अंतिम खपत कितना होगा बताइए, अंतिम खपत कितना होगा 25 केजी, यानी कितना केजी का डिक्रीज हो जाएगा, तो 8 केजी का डिक्रीज हो जाएगा, तो 8 केजी। अच्छा अगर यहाँ पर प्रारंभिक खपत अगर, देखिए यहाँ पर 8 केजी मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा एक बात समझिए, चीनी की प्रारंभिक खपत और 33 के जगह पे 66 केजी दिया होता, तो यहाँ पे 66 तो बोलते 33 रिप्रेजेंट 66, 1 बराबर 2, 1 बराबर 2, तो 8 को बोलते कि 8 गुणे 2 बराबर, तब इस केस में मेरा 16 केजी आंसर होता। बात आ रही है समझ में। तो इस तरीके से आप बना सकते थे। और एक क्वेश्चन और हम इसी टाइप का दे रहे हैं, उसको देखिए आप लोग।
ध्यान दीजिएगा, किसी ऑब्जेक्ट पर ब्रोकरेज रेट 4% से इंक्रीज कर 5% 5% होने पर भी एक दलाल यानी एक ब्रोकर की आय माने इनकम, एक ब्रोकर की इनकम कांस्टेंट रहती है, ठीक है ना, एक कांस्टेंट रहती है, रही तो उसके बिजनेस में कितने परसेंट की कमी मतलब डिक्रीज, ठीक है ना, बिजनेस में कितने परसेंट का डिक्रीज आई, कितने परसेंट का डिक्रीज आई, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऑप्शन है 1%, ऑप्शन है 8%, ऑप्शन है 9% और ऑप्शन है 20%। इसका आंसर दीजिए आप सभी लोग, 20%। ये आंसर, थोड़ा सा आंसर देना है, फटाफट आंसर दीजिए। तो इसका आंसर दीजिए सभी लोग, जल्दी से आंसर दीजिए। सबसे पहले तो एक बात समझिएगा, क्वेश्चन में क्या लिख रहा है कि इनकम कांस्टेंट, तो बोल रहा है कि जो ब्रोकरेज का रेट है बीआर, ब्रोकरेज का जो रेट है वो 4% से बढ़कर कितना परसेंट हो गया, 5%। भाई 4% से इंक्रीज करके कितना परसेंट हो गया, 5%। अगर आप रेशियो बनाइएगा तो 4:5। तो जो बिजनेस है, ठीक है ना, जो बिजनेस है बाबू, ये अगर 4 से 5, तो ये 5 से कितना हो जाएगा, 4, ठीक है ना, 5 से 4 हो जाएगा। तो कितने की कमी, एक की कमी कितने पर, 5 पर, और 1/5 का मतलब आंसर जो है ना, आंसर मेरा 20% आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 20% आंसर हो जाएगा। हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। एक बार कंफर्म कीजिए कि इतना समझ में आया कि नहीं आया, एक बार कंफर्म कीजिए कि इतना समझ में आया कि नहीं आया। मेरे तरफ देखिए और समझिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं। आइए इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को और थोड़ा क्लियर करते हैं, बात को समझिएगा। देखिए, यदि कोई ब्रोकर का ब्रोकरेज रेट शुरू में 4% है, अगर उसका ब्रोकरेज 4% है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई लैंड है और उस लैंड को जो ब्रोकर है ना, वो सेल करवाता है। तो ब्रोकर अगर सेल करता है, कोई जमीन को सेल करवाता है, कोई लैंड को अगर सेल कराता है, तो उसका जो कमीशन है वो 4% है, उसका जो ब्रोकरेज चार्ज वो 4% लेता है। और बाद में वह ब्रोकर अपने कोई भी जमीन के लिए जो ब्रोकरेज चार्ज है ना, वो 4% से बढ़ा के 5% कर दिया, 4% से बढ़ा के 5% कर दिया। अब एक बात को समझिएगा, अगर 4% से 5% कर दिया, तो पहले अगर आपको भी जमीन बेचना था ना, तो पहले उसका ब्रोकरेज चार्ज 4% था, कम था, आप भी जा रहे थे, हम भी जा रहे थे, कोई और भी जा रहा था, क्योंकि 4% मात्र वो लेता था। लेकिन अब क्या किया कि चूंकि उसका बिजनेस बढ़ गया है, तो अब 4% से क्या कर दिया, ब्रोकरेज चार्ज 5% कर दिया, यानी 1% ब्रोकरेज चार्ज क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो आप ही बताइए, अगर वो ज्यादा दलाली लेने लगेगा, उस केस में उसका कस्टमर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कस्टमर कम का मतलब उसका बिजनेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ऐसे समझिए, पहले अगर 4% दलाली लेता था तो 5 लाख का जमीन बेचता था, लेकिन अगर दलाली बढ़ा के 5% कर दिया, 1% दलाली बढ़ा दिया, तो उसके कस्टमर कम हो गए, और कस्टमर कम होने की वजह से उसका बिजनेस क्या हुआ, इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया, तो डिक्रीज कर दिया। तो पहले 5 लाख का बिजनेस होता था, अब तो 4 लाख का बिजनेस हो रहा है। दलाली बढ़ गया, दलाली बढ़ा तो बिजनेस क्या हो गया, घट गया। तो ही अगर दलाली बढ़ेगा तो बिजनेस घटेगा, तो ही जाके इनकम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब ध्यान दीजिए, 5 लाख का 4% यानी कि 20,000, और यहाँ 4 लाख का 5% यानी 20,000, तो इनकम उसका 20,000। दोनों ही परिस्थिति में उसका इनकम 20% है, तो इनकम तो कांस्टेंट है। तो इनकम को अगर कांस्टेंट करना है तो 5 लाख से 4 लाख, यानी एक की कमी कितना पे बाबू, 5 पर, और 5 पर यानी कि 20%, यानी उसका जो बिजनेस है ना, 1 लाख घटा 5 लाख पर, और 1/5 करेंगे तो 20% उसका बिजनेस डिक्रीज कर गया। तो मेरा आपकी बार जो
आंसर होगा ना 20% होगा। क्या आप लोग समझ पाए हैं? युगल कुमार समझ पाए हैं? चार्टिंग इज स्ट्रॉन्ग, क्या लिख रहे हैं बाबू? हम भी समझ गए हैं। प्रदीप कुमार, कोई भी नहीं जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। चलिए अच्छा, एक बात को समझिए, तो आप लोग एक बात को समझिए, इधर देखिए मेरे तरफ। ऑल गुड, क्लियर क्लियर, बहुत अच्छा समझ गए हैं, वेरी गुड, ठीक है। चलिए एक बात को समझिए आप लोग। अच्छा, अभी हम लोग का एडमिशन जो है ना, मैथमेटिक्स में रोज पहले 15-20 एडमिशन हो रहा था, अभी एडमिशन जो है थोड़ा कम हो रहा है, 5-10 एडमिशन डेली हो रहा है। तो आप लोगों के कंटेक्ट में जो भी बच्चे हैं, अगर आप सही मायने में मेरे से सेटिस्फाई हैं आप लोग, तो आपके कंटेक्ट में जो भी बच्चे हैं, उन सारे बच्चों का एडमिशन अपनी कोचिंग में करवाइए, ठीक है ना? क्योंकि अपने कोचिंग में करवाने का मल्टीपल फायदा है। पहला फायदा कि लॉकडाउन तो खुलने वाला है नहीं, ये लॉकडाउन बढ़ते ही जाएगा, 2020 में कोई भी क्लासेस चलेगा नहीं, ठीक है ना? तो ऑनलाइन पढ़ाई ही बेस्ट पढ़ाई होगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है बाबू कि अगर मान लीजिए जब भी लॉकडाउन खुलेगा, अगर आप पटना आते हैं तो इसको ऑनलाइन को ऑफलाइन में भी ट्रांसफर करवा सकते हैं, ऑनलाइन को ऑफलाइन में भी ट्रांसफर करवा सकते हैं, ट्रांसफर हो जाएगा, पटना में क्लास में बैठ के पढ़ाई भी कर सकते हैं। बात आ रही समझ में? तीसरा फैसिलिटी कि जो हम लोग का कंटेंट है ना, वो अनपैरेलल है, एकदम सुपर क्वालिटी का है, ठीक है ना? कंटेंट सुपर क्वालिटी का है, साथ में नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आपको ज्यादा करवाया जा रहा है औरों के कंपैरिजन में। चाहे आप किसी भी टीचर का, जो पूरे यूट्यूब पर एकदम सुपरस्टार टीचर है ना, चाहे वो कोई भी टीचर हो, उसका मटेरियल और अपना मटेरियल लेकर एक बार आप दिल से कंपैरिजन करिए, और केवल मटेरियल नहीं, मटेरियल के अलावा मेथड भी कंपैरिजन कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि हु इज द बेस्ट, ठीक है ना? आपको सही में पता चल जाएगा। व्यूज पे मत जाइए, क्योंकि हम लोग यूट्यूब पे बढ़िया से काम नहीं किए, इसीलिए हम लोग जो है यूट्यूब पे अपना पहचान नहीं बना पाए हैं, ठीक है ना? बहुत लोग यूट्यूब पे प्रचार भी करवाते हैं, प्रचार करने की वजह से भी व्यूज ज्यादा मिल जाता है, वो सब अलग स्टोरी है, उसको हटाइए, ठीक है ना? तो एडमिशन करवाइए और अच्छे से क्लास को कंटिन्यू कीजिए, ठीक है ना? अभी फी भी आप लोग का बहुत कम लग रहा है, मात्र 999 लग रहा है। ये फी जो होता है बढ़कर जो होता है 1499 रुपीज भी होने वाला है। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए एडमिशन ज्यादा से ज्यादा करवाइए। हम जानते हैं कि कुछ लोग आप में से मुस्कुरा रहे होंगे कि सर जो होता है केवल एडमिशन के चक्कर में रहते हैं। तो क्या करे बाबू, इतना मेहनत जो करते हैं आप लोगों के लिए, सुबह से शाम तक नया मटेरियल करना, सब कुछ न्यू करना, तो कुछ तो हल्का फुल्का दाल रोटी चलने के लिए कुछ पैसा भी आना चाहिए ना? अरे नहीं आना चाहिए? बताइए। तो ठीक है, चलिए आज हम यहीं पर अपने क्लास को विराम देते हैं।